गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में पढ़ा हुआ था। हमने एक्सरसाइज 5.1 पढ़ा जिसमें हमने ये पता किया कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कौन सा नहीं। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं। nth टर्म ऑफ AP, n term of an AP का n टर्म, ठीक है। AP में आपको मैंने बताया था a plus b, a plus 2b and a plus n b। इस तरह से कोई सीरीज दी गई, सीक्वेंस दी गई होती है जिसमें फर्स्ट टर्म होता है a, सेकंड टर्म होता है a plus b, थर्ड टर्म होता है a plus 2b एंड nth टर्म होता है a plus n b। ठीक, तो फर्स्ट टर्म ऑफ AP, फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इक्वल टू होगा a। किसी भी AP सीरीज का जो फर्स्ट टर्म होता है उसे स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन डिफरेंस जो AP का कॉमन डिफरेंस होता है उसे स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, और nth टर्म ऑफ AP इक्वल टू an और tn। an और tn से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी भी AP सीरीज का जो फर्स्ट टर्म होता है उसे स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं और nth टर्म ऑफ AP को हम an और tn से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी हमें किसी AP सीरीज का nth टर्म फाइंड करना हो, मींस 12th टर्म, 15th टर्म, 100th टर्म, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। किसी भी AP सीरीज के nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, जिसमें a होता है फर्स्ट टर्म, n होता है nth टर्म नंबर ऑफ टर्म और d होता है कॉमन डिफरेंस। When we get a large term of an AP, अगर आपको किसी AP सीरीज का लार्ज टर्म पता है तो फॉर्मूला होता है n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n होता है लार्ज टर्म, d होता है फर्स्ट टर्म, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स और d होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक, ये समझ लीजिएगा जो AP सीरीज होती है वो किस फॉर्म में होती है a plus b, a plus 2b, a plus n d तक। इसमें इसका फर्स्ट टर्म होता है a, कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं d से या cd से, तो हम d लिखते हैं। और जो nth टर्म ऑफ AP होता है उसे हम an और tn से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी AP सीरीज का nth टर्म निकालना होगा देन an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। और लास्ट टर्म गिवन हो, आपको फर्स्ट टर्म या नंबर ऑफ टर्म या कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो ये। अगर किसी सीरीज का लास्ट से nth टर्म फ्रॉम लास्ट, अगर किसी AP सीरीज का nth टर्म हमें कहां से निकालना हो लास्ट से, तो फॉर्मूला होगा an इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, अगर हम स्टार्ट इधर से कर रहे हैं तो फर्स्ट टर्म ये हो गया, और अगर हम स्टार्ट इधर से कर रहे हैं a प्लस n d से, देन लास्ट टर्म हो जाएगा। इस फॉर्मूले को देख लीजिए, फिर हम कुछ एग्जांपल के हेल्प से ये समझते हैं इन फॉर्मूलाज का हम यूज किस तरह से करेंगे, इन फॉर्मूलों को हम कैसे यूज करेंगे। अब देखिए आपके सामने बेटा एक एग्जांपल है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। कोई सीक्वेंस दी गई है जिसका 20th टर्म फाइंड करना है।
तो देखिए सीक्वेंस क्या है, 7 3 -1 -5 एंड 4। तो देखिए इसका फर्स्ट टर्म क्या है 7, सेकेंड टर्म कितना है 3, थर्ड टर्म कितना है -1, फोर्थ टर्म कितना है -5। ठीक, तो देखिए हम कॉमन डिफरेंस पहले पता करते हैं, a2 -a1। तो a2 -a1 क्या है 3 -7 -4। चलिए हमने a3 -a2 करके देखा, तो -1 -3 -4। देखिए कॉमन डिफरेंस क्या हो गया -4 हो गया। अच्छा इसका फर्स्ट टर्म जिसे हमने a1 रिप्रेजेंट किया वो क्या है 7, और नंबर ऑफ टर्म कौन सा टर्म फाइंड करना है आपको 20। ठीक, दैट एबी सीरीज का nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है an = a + n - 1 * d। तो 20th टर्म निकालना है, a कितना है हमारे पास 7 + 20 - 1, और d कितना है, d देखिए कितना है -4। तो 7 प्लस इंटू माइनस माइनस 19 4 जा 36 76 माइनस का 69। तो इसका 20 टर्म कितना हो गया माइनस का 69। देख लीजिए बेटा एग्जांपल। अब बेटा देखिए एग्जांपल नंबर सेकंड, क्या एग्जांपल है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस। एक सीक्वेंस दी गई है, इसमें कितने टर्म्स हैं। तो देखिए सीक्वेंस हमें लिखा 3 6 9 111। सबसे पहले हमने देखा इसका फर्स्ट टर्म कितना है 3, लास्ट टर्म कितना है 111। कॉमन डिफरेंस कितना है 6 - 3। में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 3 आएगा। आपको फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, क्या नहीं पता है नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म्स हैं ये नहीं पता है। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था n = a + n - 1 * d। जब किसी एक ही सीरीज के लास्ट टर्म पता करना हो, फर्स्ट टर्म पता हो, n नंबर ऑफ टर्म पता हो, कॉमन डिफरेंस पता हो, या फर्स्ट टर्म पता करना हो तो लास्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म कॉमन डिफरेंस पता हो, ऐसे चार में से कोई 3 चीजें आपको दी गई होगी और चौथी चीज निकालनी होगी। तो हमने देखा लास्ट टर्म आपको पता है, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है। तो लास्ट टर्म हमने लिखा 111 = 3 + n - 1। d की जगह कितना है 111 प्लस 3 को राइट साइड से लेफ्ट साइड लाएंगे -3 = 3 ब्रैकेट n - 1। सब्ट्रैक्ट करिए 11 - 3 9 0 1। 3 को अपॉन में ले आइए, सॉरी यहाँ पर आएगा 8 3 है। अब 3 से डिवाइड करिए, 3 3 जा 9 6 6 18। then n = 36 + 1 n = 37। then ये जो सीक्वेंस है इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 37। देख लीजिए बेटा ये भी एग्जांपल। अब बेटा अगला एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में है विच टर्म ऑफ द EP, कौन सा टर्म है EP का 21 18 15 इज -81। ये देखिए ये सीक्वेंस है, 18 सीक्वेंस प्रोग्रेशन कौन सी है 21 18 15, इसका कौन सा टर्म क्या है -81। तो हमने यहाँ सीक्वेंस लिखा 21 18 15 एंड 4। इसका फर्स्ट टर्म कितना है 20। कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं 18 - 21 -3। nth टर्म क्योंकि मुझे पता नहीं कौन सा टर्म है तो कौन सा टर्म होगा nth टर्म। nth टर्म कितना है -18। किसी सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म है
21, कॉमन डिफरेंस -30 -3 और उसका nth टर्म मींस कोई भी टर्म है वो कौन है -81। हमें उसमें बताना है n। एक तो देखिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टू b, तो nth टर्म था -81। a फर्स्ट टर्म कितना है 21, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता मीन वो टर्म नहीं पता। d कितना है -, तो -81 माइनस प्लस 21 इधर आया -21 इक्वल टू -3 ब्रैकेट में n माइनस 1, तो 1 1 2 8 2 10 102 -3 ब्रैकेट में n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 102/3 इक्वल टू n माइनस 1। 3 1 जा 3 3 2 जा 3 3 जा 9 3 4 जा 12 34 इक्वल टू n माइनस 1। देन n की वैल्यू 34 प्लस 1, n की वैल्यू कितनी आ गई 35। देन वो कौन सा टर्म होगा 35th टर्म, 35th टर्म जो होगा वो माइनस का 81 होगा। अब देखिए बेटा अगला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 4। डिटरमाइन द जनरल टर्म ऑफ एन ईपी। देखिए जनरल टर्म का मतलब होता है nth टर्म। nth टर्म क्या होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टू d। तो हमें जनरल टर्म फाइंड करना है उस 7th टर्म a7, 7th term is -1 and 16th term is 17। ठीक nth टर्म बोला तो n की जगह यहाँ पर 7 दिया और 16 दिया। तो लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इक्वल टू -1। किसी ABC से फर्स्ट टर्म में क्या है -1, सॉरी a है बराबर लेट क्या है ना, ये तो 7th टर्म था। फर्स्ट टर्म क्या है a और कॉमन डिफरेंस इक्वल टू स्मॉल d। तो an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू t, इक्वेशन नंबर 1। ठीक तो सिंस a7 इक्वल टू क्या है -1, तो a7 इक्वल टू a प्लस 7 माइनस 1 इंटू t। यहाँ लिखते हैं बाई इक्वेशन 1 में क्या किया n की जगह 7 रख दिया है, a7 की वैल्यू -1 a प्लस 6g, इक्वेशन नंबर 2। फिर a16 इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1 इंटू b बाई इक्वेशन 1 में फिर से हमने n की जगह 16 रखा है तो आया है 17 इक्वल टू a प्लस 15b, इक्वेशन नंबर 3। देखिए ये है -1 इक्वल टू a प्लस 16 वहां प्लस 17 इक्वल टू a प्लस 15b। हमने इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपको मिला a प्लस 15b इक्वल टू 17 और a प्लस 6d इक्वल टू -1। सब्ट्रैक्ट करने का सिंबल चेंज हो जाता है। देखिए 9d इक्वल टू 19 18 9 में 9 9 टू जा 18 देन d इक्वल टू क्या आ गया पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 2। d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करा तो देखिए -1 प्लस -1 इक्वल टू a प्लस 6 इंटू 2 -1 इक्वल टू a प्लस 12 देन a की वैल्यू क्या आपको मिलेगी 12 इधर आएगा -12 देन -30। तो फर्स्ट टर्म आपको -30 कॉमन डिफरेंस 2 मिल गया।
Put the value of A and B in equation 1 में रखो। तो an इक्वल टू क्या था? nth टर्म को ही हम जनरल टर्म करते हैं a प्लस n माइनस 1 2d। तो a की वैल्यू -13 प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 2। then -13 plus 2n minus 2 then 2n minus 50। तो किसी जो एक की सीरीज है जिसका 7 टर्म -1 और कॉमन 16 टर्म 17 है, उसका जनरल टर्म क्या होगा 2n minus 50।